नेकी वो रोशनी है जो अंधेरों में उम्मीद की किरण बनकर चमकती है। ये वो खुशबू है जो दिलों को मातर करती है और रूह को सुकून बख्शती है। जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपना माल है और वक्त खर्च करता है तो दरहकीकत वो अपने लिए भी रोशनी का सामान कर रहा होता है। मगर हर जमाने में ऐसे लोग भी होते हैं जो इस रोशनी को महज दिखावा समझते हैं, जो नेकी की कदर है करने के बजाय उसे फजूल खर्ची करार देते हैं। ऐसी ही एक कहानी गांव के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हाजी इस्माइल की है, जो बरसों से रबी अल अव्वल के बाबरकत महीने में महफिल मिलाद का एहतमाम करते और गुरबा में खाने तकसीम करते। पूरे गांव में उनकी सखावत की मिसाल दी जाती थी। उनके दरवाजे पर जरूरतमंदों का तांता बंधा रहता और कोई भी खाली हाथ न लौटता। मगर अफसोस, उनकी अपनी छत तले ही उनके बेटे कामरान और बहू सलमी को उनका यह अमल फजूल दिखाई देता। सलमी तंजिया कहती, ये सब दिखावा है, जो पैसे आप महफिल में लगा रहे हैं वो किसी और काम में आ सकते हैं। कामरान भी बाप से इख्तिलाफ करता, आबा ये पुराने वक्तों की बातें हैं, आज के दौर में पैसा बचाना चाहिए न कि दूसरों को खुलाना। कामरान ने बेजारी से कहा। सलमी ने मौका गनीमत जाना और तेजी से बोली, बिल्कुल, ये जमाना अक्लमंदी और समझदारी का है, न कि पुरानी रस्मों में पैसा लटाने का। जो लोग आपकी महफिल में आते हैं, क्या वो आपके साथ खड़े होंगे जब जरूरत पड़ेगी? हाजी इस्माइल ने एक लम्हे के लिए अपनी बहू की तरफ देखा, फिर निगाहें झुका लें। उनका दिल जैसे किसी अनजाने बोझ तले दब गया। कितनी आसानी से उनके अपने ही खून ने उनके खुलूस को दिखावा करार दे दिया था। वो सोचने लगे, क्या वाकई आज के दौर में नेकी बेवकूफी बन चुकी है? मगर फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट सजाई जो हमेशा दूसरों के दिलों में रोशनी जगाती थी, और नरम लहजे में बोले, बेटा, खाने से रोटी खत्म हो सकती है मगर मोहब्बत बढ़ती है, और जहां मोहब्बत हो वहां जिंदगी बखरती नहीं, सनूरती है। मगर कामरान और सलमी के चेहरों पर बेयकीनी के साए थे। शायद वो अभी उस रोशनी को देखने के लिए तैयार नहीं थे। हाजी इस्माइल खामोशी से अपने बेटे की बातें सुनते, दिल पर लगने वाले हर लफ्ज को जब्त की चादर में छिपाते, मगर उनकी आंखों में वो चमक बरकरार रहती जो सिर्फ उन दिलों में होती है जो बेलोस मोहब्बत और सच्ची नेकी के राज को समझ चुके हों। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग बरसा रहा था और हवा में अजब सी उदासी थी, दरवाजे पर एक नहीफ व नजार बुजुर्ग फकीर आया। उसके चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें थीं, जैसे जिंदगी ने हर ठोकर का निशान उसकी जल्द पर छोड़ दिया हो। उसके हाथ लर्ज रहे थे, मगर आंखों में एक प्रासरार रोशनी थी। उसने धीमे लहजे में पुकारा, बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह की राह में देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। जो दूसरों को खुलाता है उसका रिज्क बढ़ता है। अगर नेकी के दरवाजे बंद कर दोगे तो बरकत भी चली जाएगी। कामरान, जो पहले ही कारोबार की तबाही के बास चढ़चढ़ा हो चुका था, गुस्से में बोला, बाबा, ये नसीहतें कहीं और जाकर करो, यहाँ देने के लिए कुछ नहीं बचा। सलमी, जो दरवाजे के करीब खड़ी थी, तंजिया मुस्कुराकर बोली, आजकल के फकीरों को तो बस मांगने की आदत है, चाहे किसी के हालात जैसे भी हों। बुजुर्ग फकीर ने एक गहरी नजर दोनों पर डाली, जैसे उनके चेहरों के पीछे छुपी हकीकत को देख रहा हो। फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, बेटा, जिंदगी में सब कुछ आंखों से नजर नहीं आता। जो आज नहीं समझोगे वो वक्त तुम्हें खुद समझा देगा। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गली के नुक्कड़ पर गायब हो गया, मगर उसकी आवाज फजा में गूंजती रही, जैसे हवा भी उसके अल्फाज को महफूज कर रही हो। ये सब कुछ अचानक हुआ भी उसके अल्फाज को महफूज कर रही हो नहीं हुआ था, बल्कि जैसे जैसे हाजी इस्माइल की महफिल मीलाद और गुरबा में खाने की तकसीम बंद हुई, वैसे वैसे उनके घर में बेबरकती और मुसीबतों ने डेरे डाल लिए। कामरान का कारोबार, जो पहले दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, अचानक तंजिली का शिकार होने लगा। पहले कुछ डील्स कैंसिल हुई, फिर क्लाइंट्स ने पैसे देना बंद कर दिए, और आखिर में हालात उस नहज पर पहुंच गए कि कामरान को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। उस दिन जब वो दोपहर के वक्त घर वापस आया तो उसका चेहरा फुक था, आंखों के गर्द स्याह हल्के, पेशानी पसीने से भीगी हुई। वो दरवाजे के पास ही बैठ गया, जैसे उसके पैरों में चलने की सकत न हो। सलमी ने तंजिया अंदाज में कहा, लगता है किस्मत भी हमसे रोट गई है, मगर किस्मत ने जो इम्तिहान अभी देना था वो इससे कहीं ज्यादा होलनाक था। ऐसा इम्तिहान जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे।
जिंदगी ने जैसे उनकी आजमाइश लेने की ठान ली थी और मुसीबतें एक एक करके उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। सलमी 7 माह की हामला थी, मगर पिछले कुछ दिनों से वो अपने पेट में अजीब सी हरकत महसूस कर रही थी। ऐसा लगता जैसे बच्चा मामूल से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया हो। उसका पेट आम हामला खवातीन के मुकाबले में दगना हो चुका था। इधर कामरान, जो पहले ही कारोबार की तबाही से टूट चुका था, अब सलमी की बगड़ती हालत से मजीद बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उनके घर में हर तरफ बेबरकती, बेसुकूनी और अब सलमी की अजीब व गरीब तबीयत। ऐसा लगता था जैसे कुदरत खुद उनसे इंतकाम ले रही हो। एक रात जब वो अपने बस्तर पर लेटी तो अचानक उसके पेट में शदीद ऐंठन होने लगी। वो दर्द से तड़प उठी, चीख कर कामरान को बुलाया। कामरान, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। कामरान घबराकर उसे फौरन अस्पताल ले गया। रास्ते भर सलमी के चेहरे पर खौफ था, उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक बेनाम सा वसूसा। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए उसे लेटने को कहा। सलमी की धड़कन तेज हो चुकी थी, हाथ पसीने में भीग गए थे और जब डॉक्टर ने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसकी आंखें खौफ से बाहर निकलने को थीं। अचानक डॉक्टर के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। ये कैसे मुमकिन है? स्क्रीन पर एक इंसानी बच्चे की जगह किसी और ही मखलूक की तस्वीर नजर आ रही थी। एक गुद्धे का बच्चा। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर सलमी ने खौफ और बेयकीनी से चीख मार दी। कामरान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे उसकी सारी दुनिया पलक झपकते में तबाह हो गई हो। ये सब क्या था? क्या हो? ये उनके अमाल का नतीजा था। क्या नेकी से मुना मोड़ने का इंजाम इतना भयानक हो सकता था? मगर अभी ये सिर्फ शुरुआत थी। रात के साए जैसे जैसे गहरे हो रहे थे, कामरान और सलमी का खौफ भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। वो दिन भर एक दूसरे से बात न कर सके, मगर उनके चेहरों पर छाई बेचैनी सब कुछ बयान कर रही थी। अगर पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मेरे पेट में वो चीज है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सलमी ने लरजती आवाज में कहा। उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमकने लगे। कामरान ने बेचैनी से हाथ रगड़ते हुए कहा, ये तो हम पहले ही जानते थे कि महफिल मिलाद बंद करवाने के बाद हमारे हालात खराब हुए, मगर अब ये सब कुछ किसी और ही समझ जा रहा है। दोनों दिल ही दिल में अपने किए पर सख्त नादिम थे, मगर अब भी अपनी अना के कैदी बने बैठे थे। वो जानते थे कि अगर हाजी इस्माइल से मुआफी मांग ली तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर वो ये भी डरते थे कि अगर हाजी इस्माइल ने गुस्से में आकर गांव वालों को सब बता दिया तो उनकी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। क्या करें? सलमी की आवाज लर्ज रही थी। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने अपनी कोख में कोई मनहूस चीज पाल रखी है तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। जो जो सलमी की डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, उनका खौफ और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घर में एक न खत्म होने वाली उदासी छाई हुई थी। फिर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये रात तहज्जुद की थी। हाजी इस्माइल हमेशा की तरह वजू करके जाए नमाज पर खड़े हो गए। उनके होंठों से मुसलसल दरूद पाक जारी था। अल्हम सल अली मोहम्मद ओ अली आल मोहम्मद। उनके दिल की गहराइयों से निकलती हर सदा जैसे रहमत के दरवाजे खोल रही थी। अचानक पूरे घर में एक नूरानी रोशनी सी फैलने लगी। एक अजीब सी सुकून भरी फजा छा गई, जैसे कोई गैबी ताकत उस घर में बरकत वापस लेकर आ रही हो। ये मंजर देखकर कामरान और सलमी के दिल कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो मजीद अपनी अना के बोझ को बर्दाश्त न कर सके। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए शर्मिंदगी के साथ अपने वालिद के पास जा पहुंचे। आबा, हमें मुआफ कर दें। कामरान की आवाज भर आ गई। हमने अपनी जद और जहालत में नेकी के दरवाजे बंद कर दिए और आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। सलमी, जो हमेशा सख्त मिजाज दिखाने की आदी थी, आज टूट चुकी थी। आंसू उसके रखसार पर बहने लगे। आबा, मैंने वो महफिल मिलाद रोककर बहुत बड़ी गलती की। अब मेरे पेट में जो हो रहा है वो बोलते बोलते बेहोश होते होते रख गई। हाजी इस्माइल ने एक गहरी सांस ली और उनके सरों पर हाथ रखा। उनकी आंखों में दर्द भी था और शफकत भी। बेटा, जब बंदा तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत उसे अपनी पनाह में ले लेती है, मगर ये आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। हाजी इस्माइल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब देखना यह है कि तुम वाकई सिधर चुके हो या अभी भी आजमाइश की भट्टी में जलने के लिए तैयार हो।
हाजी इस्माइल देर तक जाए नमाज पर बैठे अपने बेटे और बहू के लिए दुआ करते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका दिल अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चों पर रहम फरमा, उनकी नादानी को माफ कर दे। वो तेरी रहमत से गाफिल हो गए, मगर तो वो है जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। ए परवरदिगार, अगर ये भटक गए हैं तो उन्हें अपनी रोशनी दिखा दे, अगर ये गर गए हैं तो उन्हें उठा ले। या अल्लाह, तेरी रहमत इंसान के गुनाहों से कहीं ज्यादा वसीआ है। इंसान तो कमजोर है, गलतियां करता है, भूल जाता है, मगर तो मुआफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। मेरी औलाद ने नादानी में जो किया उस पर उन्हें न पकड़, बल्कि अपनी बेपाया मेहरबानी से उन्हें राह रास्त पर ले आ। या अल्लाह, उनके दिलों में हदायत का नूर भर दे, उनकी जद और अना को मिटा दे और उन्हें इस अंधेरे से निकाल कर अपनी रहमत की रोशनी में ले आ। आमीन। दुआ करते करते हाजी इस्माइल की आंख लग गई। जैसे ही उनकी पलकें बोझल हुईं, वो ख्वाब की एक और ही दुनिया में पहुंच गए। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे जो इस दिन दोपहर को उनके दरवाजे पर आए थे। सफेद दाढ़ी, चमकता हुआ चेहरा और आंखों में एक गहरी शफकत, मगर आज उनके चेहरे पर एक खास संजीदगी थी। इस्माइल, तुम्हारे बेटे और बहू के पास वक्त बहुत कम है। बुजुर्ग की आवाज गूंजी। अगर उन्हें जिल्लत और मजीद मुसीबतों से बचाना है तो उन्हें फौरन अपने गुनाह पर सच्ची तौबा करनी होगी। अल्लाह की रहमत बहुत वसीआ है। हाजी इस्माइल तड़प कर बोले, बुजुर्गो, मैं क्या करूं, मेरे बस में क्या है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटे, ये वक्त आजमाइश का है। उन पर आने वाली बुला को टालने के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी जद और अना को छोड़ दें। मगर सिर्फ तौबा काफी नहीं, उन्हें वही काम दोबारा करना होगा जो उन्होंने रोक दिया था। कौन सा काम? हाजी इस्माइल ने बेकरारी से पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, महफिल मिलाद, वही महफिल जो तुम हर साल करवाते थे और जिसे तुम्हारे बेटे और बहू ने खत्म करवा दिया था। इस साल वही महफिल मिलाद दोबारा मुनाकद करो और इसके बाद गांव भर में खाने और खैरात तकसीम करो। जब तक वो अपनी जद को छोड़कर नेकी की राह पर नहीं आते, उनके मकदर के दरवाजे बंद ही रहेंगे। हाजी इस्माइल का दिल जोर से धड़कने लगा। ख्वाब में ही वो अपने कांपते हाथ जोड़कर बोले, मैं जरूर ऐसा करूंगा, इंशाअ अल्लाह, मगर क्या मेरा बेटा और बहू मान जाएंगे? बुजुर्ग की आंखों में एक चमक भरी। ये उनकी आजमाइश है इस्माइल, तुम बस उनके सामने रास्ता रख दो। मानना न मानना अब उन पर है, मगर याद रखो, अगर वो वक्त पर न पलटे तो वो अंधेरों में हमेशा के लिए खो सकते हैं। ये सुनते ही हाजी इस्माइल का ख्वाब अचानक टूट गया। वो हड़बड़ा कर उठे, उनका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। रात का पछला पहर था, बाहर हुआ में एक अजब सी संजीदगी थी। हाजी इस्माइल ने गहरी सांस ली और सर सजदे में रख दिया। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हदायत दे, उनके दिल नर्म कर दे और उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आ। हाजी इस्माइल की आंख खुली तो उनका दिल नूरी यकीन से लबरेज था। उन्होंने फज्र के बाद अपने बेटे और बहू को बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत कभी दरवाजा बंद नहीं करती, मगर तौबा के लिए वक्त का इंतजार मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हारा इंतजार करना छोड़ दे। कामरान और सलमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने वालिद के कदमों में गर कर सिसकने लगे। आबा, हमें माफ कर दें, हमने नादानी में बहुत बड़ी गलती कर दी। हम नेकी की हकीकत को समझ न सके। हमें लगा कि दुनिया की दौलत ही सब कुछ है, मगर हम भूल गए कि असल सुकून अल्लाह की रिजा में है। हाजी इस्माइल ने बेटे का सिर थपथपाया। माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो, वही माफ करने वाला है। मगर याद रखो, तौबा के साथ नेकी का दरवाजा भी खोलना पड़ता है। उसी दिन महफिल मेलाद का ऐलान कर दिया गया। घर में दोबारा दरूद उस सलाम की सदाएं गूंजने लगीं। हर तरफ रूहानी नूर फैल गया, जैसे कई बरसों की वीरानी और बेबरकती ढल गई हो। कामरान और सलमी खुद बढ़ चढ़कर मेहमानों की खिदमत करने लगे और खाने की तकसीम में सबसे आगे नजर आए। और फिर अल्लाह की रहमत ने दरवाजा खटखटा दिया। महफिल के दूसरे ही दिन कामरान को एक बड़ी कंपनी से नौकरी की पेशकश हुई, जो उसकी पुरानी तनख्वाह से भी कहीं ज्यादा थी। सिल्मी का दोबारा मुआयना करवाया गया और हैरत अंगेज तौर पर उसकी तबीयत भी संभलने लगी। डॉक्टर जो पहले हैरत ज़दा थे, अब कहने लगे, ये किसी मौजिज़े से कम नहीं। घर में सुकून लौट आया। झगड़ों की जगह मोहब्बत ने ले ली।
बेबरकती की जगह रहमत आ गई। कामरान और सलमी हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि जो हो रहा है वो हो रहा है। अल्लाह की राह में देता है, वो कभी महरूम नहीं रहता। नेकी सिर्फ दूसरों की मदद का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में खींचने का जरिया भी है। जब कोई नेकी से मुंह मोड़ता है तो उसकी जिंदगी से सुकून और बरकत उठा ली जाती है, और जब कोई नेकी को गले लगा लेता है तो रहमत के दरवाजे खुद उसके लिए खुल जाते हैं। दुनिया में दौलत, शहरत और कामयाबी सब फानी है, मगर नेकी वो बीज है जो आखिरत में सरसब्ज दरख्त बनकर साया फराहम करता है। जो अल्लाह की राह में देता है वो कभी महरूम नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह की रहमत इंसान की खुताओं से कहीं ज्यादा वसीआ है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी शेयर की गई ये कहानी किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो नेकी से दूर हो और उसका दिल अल्लाह की रहमत की तरफ माइल हो जाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सबक आमूज कहानियां आपके ईमान को ताजा रख सकें।